वक्त हुआ है दिन के 3:30। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरतेज मेहता और आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हर कश्मीरी के साथ लिंक्ड है। हम बात करेंगे ऋषि केचप, मेरा मतलब है ऋषि कश्यप की। क्या ये सच है या सिर्फ एक पौराणिक कथा, एक एंशिएंट कहानी? इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है। हम देखेंगे कि कश्यप ऋषि की कहानी का सोर्स क्या है। हम समझेंगे कि ये लेजेंड बनी कैसे। हम समझेंगे कश्मीर की वादियों को और देखेंगे कि इस कहानी को कैसे मानते हैं लोग। हम समझेंगे साइंस और जियोलॉजी क्या कहती है। हम देखेंगे कि कश्यप ऋषि की कहानी का कल्चरल इम्पैक्ट क्या है और हम डिस्कस करेंगे कि लिटरल सेंस में ये कहानी फेक क्यों मानी जाती है। कश्मीर हिमालयों की गोद में बसा हुआ एक स्वर्ग है। इसने हमेशा लोगों को आकर्षित, अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। कश्यप ऋषि की कहानी भी इसी मिट्टी से जुड़ी है। हर जनरेशन ने इससे अपनी तरह समझा है। लेकिन आज हम इस कहानी को लॉजिकल नजरिए से देखेंगे कि हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। माइथोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस और कल्चर। ये वीडियो एक रिसर्च जर्नी है। हर सेंटेंस आपको एक नई सोच देगा। अपनी चाय ले आइए और शुरू करते हैं ये कहानी। एंड तक देखिएगा और आपको एक बैलेंस्ड जवाब मिलेगा। कश्यप ऋषि की कहानी जुड़ी हुई है एक पौराणिक टेक्स्ट से जिसका नाम है नीलमता। नीलमता पुराण कश्मीर का सबसे पुराना माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है जो रिकॉर्डेड है। इसमें लिखा जाता है कि कश्मीर पहले एक विशाल झील थी, विशाल लेक था, सतीसर। इस झील का नाम था सतीसर। सतीसर मतलब सती का झील। सती कौन थी? शिवा की बीवी, जो इंडियन माइथोलॉजी में उसे गॉड माना जाता है और हिंदू टेक्स्ट में और हिंदू रिलीजन में, सनातन रिलीजन में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो जब सती की मृत्यु होती है तो देवता रोते हैं और उनके आंसुओं से बनता है एक झील जिसको कहा जाता है सतीसर। और सती जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है शिवा की लाइफ में, जैसे कि हमें पता होगा, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। पर इस आंसुओं की झील में एक डीटी रहती थी। उस डीटी का नाम है जलोदभवा। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम पहले जानते हैं ऋषि कश्यप का हिंदू माइथोलॉजी में कितना रोल है। ऋषि कश्यप को प्रजापति माना जाता है। वे दक्ष प्रजापति की 13 बेटियों से शादी की। कश्यप ऋषि को मैन ऑफ क्रिएशन माना जाता है। ये इनके जो बच्चे हैं उनमें आदित्य यानी सेलेस्टियल गॉड्स, दैत्य यानी बैड एंटिटीज और दानव, राक्षस, इनके बच्चे माने जाते हैं। और कश्यप ऋषि जो है वो एक बहुत बड़े साधु थे, संत थे, बहुत मेडिटेट करते थे। तो जलोदभवा जो था वो लोगों को परेशान करता था। कश्यप ऋषि ने जो तपस्या की और भगवान विष्णु से उन्होंने मदद मांगी और विष्णु जी ने एक अवतार लिया जिस अवतार का नाम माना जाता है वराह अवतार। बारामूला इलाका जो है उसके पास उन्होंने झील से पानी निकाला। झील जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगी और एक सुंदर उपजाऊ वैली सामने आई। कश्यप ऋषि ने इस जमीन को बसाया, लोगों को यहाँ बसने के लिए बुलाया। इसी वजह से इस जगह का नाम कश्यप मर पड़ा, जो कश्मीर में एंड में चेंज हो गया विद टाइम। अब हम चलते हैं इस कहानी के सेगमेंट 2 में, माइथोलॉजिकल एंड टेक्सचुअल सोर्सेस। ये कहानी सिर्फ नीलमता पुराण तक सीमित नहीं है, रजत रागनी में भी इसका जिक्र मिलता है। रजत रागनी का मैं बता दूं कि रजत रागनी कल्हाना 12th सेंचुरी में लिखी गई है। महाभारत में भी कश्मीर की उत्पत्ति कश्यप से जोड़ी गई है। विष्णु पुराण में भी ये कहानी बयान की गई है। हर जगह कश्यप ऋषि को कश्मीर का क्रिएटर बताया गया है। राक्षस, देवता और एक ऋषि की तपस्या से पूरा लैंडस्केप बदल जाना, ये सब एक मैथोलॉजी का हिस्सा है, हिस्ट्री का नहीं। कहानी का मेन मैसेज है कि एक महान ऋषि ने कश्मीर को सेक्रेड लैंड बनाया। लोगों ने इस कहानी को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया। कश्मीरी पंडित अपना गोत्र कश्यप से जोड़ते हैं। कश्मीर के कई मंदिर जैसे शंकराचार्य मंदिर या फिर मार्तंड सन टेम्पल या फिर कश्यप या फिर अदर टेम्पल्स जो है
फिर से करना पड़ेगा। कश्मीर के कई मंदिर जैसे शंकराचार्य टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल, ये कश्यप की कहानी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। लोकगीत, कहानियाँ और फेस्टिवल्स में कश्यप का जिक्र मिलता है। ये कहानी कश्मीर की यूनिटी और सैक्रेडनेस को सिंबलाइज करती है। इस कहानी को कश्मीर को एक डिवाइन लैंड की पहचान दी। ये कहानी एक फेथ बेस्ड नैरेटिव है। कल्चरल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका बहुत गहरा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कश्यप ऋषि को एक स्पिरिचुअल फाउंडर माना गया है। कश्मीर की धरती, नदियाँ और लोग कश्यप की लेगेसी को याद रखते हैं। ये कहानी हर कश्मीरी की रूह में बसती है। लेकिन अब हम समझेंगे कि ये कहानी लिटरल सेंस में सच है या नहीं। अब तक कोई भी आर्कियोलॉजिकल या फिजिकल एविडेंस इस कहानी के रिलेटेड नहीं मिलता है जो कश्यप ऋषि की एग्जिस्टेंस को प्रूव करे। कोई एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, मूर्ति या लिखित पत्र, इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है इस कहानी को जस्टिफाई करने के लिए जो डायरेक्टली कश्यप ऋषि से जुड़ी हो। सब कुछ मेनली ओरल ट्रेडिशन, ग्रंथों और लोकल लेजेंड्स पे बेस्ड है। कश्मीर का नाम कश्यप से जुड़ा है, लेकिन कोई प्रमाणिक यानी पुख्ता और डायरेक्ट संदर्भ नहीं है, कनेक्शन नहीं है। कश्मीर का नाम, कश्मीर शब्द का कश्यप से संबंध मेनली लिंग्विस्टिक और लोकल ट्रेडिशन पर बेस्ड है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये नाम सेंट्रल एशियन या पर्शियन ओरिजिन से भी हो सकता है। नाम का ओरिजिन भी अभी तक एक डिबेट का विषय है। कैस्पेरिया ग्रीक माइथोलॉजी में कश्मीर के नाम से जोड़ा गया है। उनसे पहले इसका कोई सॉलिड रिकॉर्ड नहीं माना जाता। कहानी मेनली फेथ और ट्रेडिशन पे बेस्ड है। कोई भी आर्कियोलॉजिकल डिग या साइंटिफिक सर्वे अभी तक इस मिथ को प्रूव नहीं कर पाया। चलते हैं कहानी के सेगमेंट 3 पे। साइंस और जियोलॉजी इस कहानी के बारे में क्या कहती है। ये कहानी एक ओरल और लिटरेरी ट्रेडिशन का हिस्सा है। इसका मतलब है कि लिटरल सेंस में कश्यप ऋषि का झील सूखना अब तक प्रूव नहीं हुआ है। एंशिएंट टेक्स्ट में कश्यप का जिक्र है, लेकिन वो भी मेनली स्पिरिचुअल या क्या कहते हैं सिंबॉलिक कॉन्टेक्स्ट में। कोई भी मूर्ति या फिर पत्र नहीं मिला है इसके रिलेटेड। ये सिर्फ दिखाता है कि कश्मीर की कहानी, कश्यप ऋषि की कहानी एक फेथ बेस्ड कहानी है। कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर का ओरिजिन कश्यप ऋषि से हमेशा से जोड़ा गया और या फिर उनका लगाव है। वो उनके स्पिरिचुअल फाउंडर हैं। और मॉडर्न जियोलॉजी के मुताबिक कश्मीर वैली एक समय में एक बड़ी झील थी। वो माना जाता है कि एक पहले बड़ी झील थी। ये झील प्लाइस्टोसीन एपोक में बनी थी, जब हिमालयाज की टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हुई। कैरेवा सेडिमेंट्स जो आज भी कश्मीर में मिलते हैं प्रूफ है ये एक प्राचीन झील थी। कैरेवा प्लेट्यू पर आज अवंतीपुरा में सैफरन उगाया जाता है। ये झील धीरे धीरे नेचुरल ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस से सूखी। बारामूला जॉर्ज, जिसे मिथ में वारामुला कहा गया है, एक नेचुरल वाटर आउटलेट है। ये जॉर्ज हिमालयाज की टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। ये किसी एक आदमी के कारण होना, ये बहुत ही माइथोलॉजिकल और फेथ बेस्ड सब्जेक्ट है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरू होने से भी पहले ये झील सूख चुकी थी। इसलिए कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी महान हो, इतनी बड़ी जियोलॉजिकल चेंज एक साथ नहीं ला सकता। साइंस के हिसाब से कश्मीर वैली की फाउंडेशन एक नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ, ना कि कुछ दिनों या सालों में। सेगमेंट 4 पे चलते हैं, साइंस वर्सेस मिथ। कश्मीर वैली की फॉर्मेशन एक स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। ये रिवर जैसे झेलम, लिदर और सिंध ने भी इस प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कैरेवा सेडिमेंट्स में फॉसिल्स भी मिलते हैं जो प्रूफ है कि ये एरिया कभी एक झील था। इसलिए कश्यप ऋषि के द्वारा झील सूखना एक सिंबॉलिक कहानी मानी जाती है। साइंस और माइथोलॉजी का यहाँ ओवरलैप सिर्फ इतना है कि दोनों मानते हैं कि कश्मीर एक झील थी, लेकिन झील का सूखना एक स्लो और नेचुरल प्रोसेस है जो नॉन ह्यूमन प्रोसेस है। जियोलॉजिकल सर्वेस में कोई एविडेंस नहीं मिला कि कोई एंशिएंट डैम, कैनाल या फिर कोई एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बना जिसने इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया।
कश्मीर की ज्योग्राफी और जियोलॉजी को समझने के लिए मॉडर्न साइंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस हमें बताता है कि मिथ्स का एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। एंशंट लोगों ने जब कश्मीर की अलग जियोग्राफी देखी तो उन्हें एक कहानी बनाई। ये कहानी उनके लिए एक एक्सप्लेनेशन थी जब साइंस अवेलेबल नहीं थी। इसलिए एंशंट लोगों ने जब कश्मीर की अलग ज्योग्राफी देखी तो उन्होंने एक कहानी बनाई। साइंस के हिसाब से कश्मीर वैली की फाउंडेशन एक जियोलॉजिकल वंडर है। ये कहानी एक एग्जाम्पल है कि कैसे माइथोलॉजी और साइंस एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये कहानी कश्मीर की आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। साइंस और फेथ दोनों का अपना रोल है। फेथ हमें मीनिंग और आइडेंटिटी देता है। दोनों को समझना और रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहानियों का साइकोलॉजिकल और कल्चरल इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। इसीलिए कश्यप ऋषि की कहानी को एक मिथ के रूप में समझना चाहिए, लेकिन इसका कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू कम नहीं होता है। मिथ्स हमें अपनी हिस्ट्री और आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। कश्यप ऋषि की कहानी कश्मीर की पहचान है। ये कहानी कश्मीर की यूनिटी, फेथ और प्राइड का सिंबल है। ये कहानी सोसाइटी में ये यूनिटी और स्ट्रेंथ को दर्शाती है। कश्यप की कहानी हर कश्मीरी के लिए एक इंस्पिरेशन है। हर सोसाइटी को अपने मिथ्स की ज़रूरत होती है। मिथ्स से ट्रेडिशंस और रिचुअल्स बनते हैं। कश्मीर की धरती पर कश्यप की कहानी एक अमर कहानी है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। ये कहानी हमें अपने पास्ट से जोड़ती है। हर जनरेशन की कहानी को अपने तरीके से समझाती है, लेकिन सच को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। साइंस और हिस्ट्री की रिस्पेक्ट भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक मिथ या फिर कहानी की। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, कंपैरेटिव माइथोलॉजी। दुनिया के कई कल्चर्स में ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जहाँ की सेज, गॉड या हीरो ने फ्लड या झील को सुखाकर ज़मीन बनाई। मेसोपोटामियन मिथ्स में गिलगामेश की फ्लड स्टोरी बहुत फेमस है। बाइबल में नोआज आर्क की कहानी भी एक ग्लोबल फ्लड और न्यू लैंड की कहानी है। चाइना में भी यू द ग्रेट की कहानी है, जिन्होंने फ्लड को कंट्रोल किया था। ये सब कहानियाँ एक तरफ से लोकल ज्योग्राफी को समझने के लिए ही बनाई गई थी। लोगों को अपने लैंड को एक डिवाइन ओरिजिन चाहिए था, इसलिए हर कल्चर में ऐसी कहानियाँ डेवलप हुई। कश्यप ऋषि की कहानी भी इसी मिथ मेकिंग ट्रेडिशन का हिस्सा है। ये कहानी लोगों को एक शेयर्ड आइडेंटिटी देता है, जैसे मैंने पहले ही बोला। ऐसे मिथ्स से सोसाइटी में एक बिलोंगिंगनेस बढ़ती है। कहानी से लोगों को अपनी लैंड और कल्चर पर एक प्राइड महसूस होता है। मिथ्स एक साइकोलॉजिकल नीड भी पूरी करती हैं। साइंस और हिस्ट्री के अलावा माइथोलॉजी का एक अपना इंपॉर्टेंस है। ये कहानियाँ एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं, जैसे मैंने बोला। कश्यप की कहानी भी कश्मीर को जोड़ती है। ये ना कि एक हिस्टोरिकल या साइंटिफिक फैक्ट है, बट ये एक फेथ बेस्ड कहानी है। इसका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे जानते हैं कश्यप की आयुर्वेद और ज्योतिष से जुड़ी कहानियाँ। कश्यप संहिता आयुर्वेदा का एक प्रमुख ग्रंथ है जो मेनली बल रोग यानी पीडियाट्रिक्स पर फोकस्ड है। इस ग्रंथ में बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन और डिजीज़ पर डिटेल में लिखा गया है। कश्यप संहिता आज भी आयुर्वेद में रेफर की जाती है। ज्योतिष में भी कश्यप हो रहा और कश्यप जतका जैसे टेक्स्ट का जिक्र मिलता है। एस्ट्रोलॉजी में कश्यप का काम नक्षत्र और राशि की स्टडीज़ से भी जुड़ा हुआ है। कश्यप शिल्पा या आम सुमद अगमा एक प्राचीन टेक्स्ट है जो आर्किटेक्चर और आइकोनोग्राफी पर फोकस्ड है। इससे पता चलता है कि कश्मीर में कश्यप ऋषि का जो प्रभाव है वो सिर्फ माइथोलॉजी तक सीमित नहीं है, कला यानी आर्ट और विज्ञान यानी साइंस के साथ भी जुड़ा हुआ है। कश्यप की कहानी ने आयुर्वेदा और ज्योतिष जैसे फील्ड्स में भी इन्फ्लुएंस किया है। ये सब दिखाता है कि कश्यप ऋषि का नाम भारत के स्पिरिचुअल और साइंटिफिक हेरिटेज में भी है। कश्यप ऋषि की कहानी मल्टी डायमेंशनल है। उनका इम्पैक्ट धर्म, रिलीजन, विज्ञान, साइंस, कला, आर्ट से जुड़ा हुआ है। उनका नाम भारत के कई गोत्रों में भी है। कश्मीरी पंडित्स का, जैसे मैंने बोला, कश्यप गोत्र। कश्यप की कहानी एक पावरफुल मिथ है जो कश्मीर की सीक्रेटनेस को दर्शाती है। ये कहानियाँ कश्मीर की कल्चरल मेमोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। कश्मीर की कहानी से कश्मीर की धरती को एक सीक्रेट स्टेटस मिलता है। कश्यप ऋषि की कहानी हर जनरेशन में पास होती रही और मिथ्स एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को क्रिएट किया।
अब आखिरी एरिया पे जाते हैं जो है कंक्लूजन। ये वीडियो किसी भी ट्रेडिशन या फिर किसी भी रिलीजन या फिर किसी के भी सिद्धांतों को टारगेट नहीं करता, ये बस सच्चाई बताता है कि कश्मीर का ओरिजिन हुआ कैसे और ये कहानी एक मिथ कैसे है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये हमारी पहली वीडियो है, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। उसके लिए मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल फॉर more upcoming videos. Thank you very much.